वेलकम प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्लास 12 चैप्टर 12 पार्ट 1। इस पार्ट में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में जानेंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ये कार्बोनिल फैमिली का ही हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल CH3CHO इथेनॉल, ये एक एल्डिहाइड है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा है CH3COCH3 एसीटोन, इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्डिहाइड कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है एक साइड में और दूसरी साइड में एल्काइल ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम कीटोन ग्रुप की बात करें तो इसके दोनों साइड में ही कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप हो वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CH2CHO 3 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बनेगा? प्रोप। तीनों सिंगल बॉन्डेड है तो क्या आएगा? एन, प्रोप एन। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लगता है? अल, सफिक्स क्या होगा? अल, तो क्या बनेगा? प्रोपेनल। कीटोन की अगर हम बात करें तो उसके दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होता है तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे CH3CH2COCH3 4 कार्बन का कंपाउंड है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। जो कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप हमेशा बीच में प्रेजेंट होता है, ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता, इसके दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होते हैं। कुछ अदर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं जैसे एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, या एनहाइड्राइड हो गया, एमाइड हो गए। तो ये सब क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है, सभी के अंदर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब हम करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपाउंड की नेमिंग। कुछ एक कंपाउंड को हम कॉमन नेम से जानते हैं जैसे CH3CHO, इसका IUPAC नेमिंग करें तो 2 कार्बन का है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा? अल, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनल। कॉमन नेम अगर हम इसके देखें तो वो होगा एसिटल्डिहाइड। अगर आप एसिटल्डिहाइड के नाम से भी आपके पास आए तो आप समझ लेना कि वो इथेनल है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। नेक्स्ट है HCHO, इसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? मिथेनल, और कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से कुछ कीटोन भी होते हैं जैसे CH3COCH3 इसका IUPAC नेम है प्रोपेनल, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। एसीटोन को हम जैसे लड़कियां यूज़ करती हैं नेल पेंट रिमूवल भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COCH3, ये आपको याद रखना होगा इनके कॉमन नेम। नेक्स्ट है एसिटोफिनोन। इससे आगे अगर हम कुछ रूल्स की बात करें तो IUPAC नेमिंग के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है उसको हम चेन के अंदर काउंट करते हैं तो सफिक्स जो यूज़ करते हैं हम वो होता है अल, AL। ठीक है, समझ गए? अगर एल्डिहाइडिक कार्बन का कार्बन चेन में इन्वॉल्व हो जाए लॉन्गेस्ट चेन में तो सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? अल। फॉर एग्जांपल CH3CH2CHO तो क्या नाम बनेगा? प्रोपेनल। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट चेन में एल्डिहाइडिक ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते तो उसके लिए क्या लगेगा? उस पूरे ग्रुप को हम एज ए कार्बल्डिहाइड यूज़ करेंगे, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन कार्बल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम जो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग दी हुई है, 3 कार्बन की है, इसके साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ पे कोई बन नहीं रही, तो जो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये साइक्लिक रिंग से अलग है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? 5 कार्बन की रिंग बनी हुई है और साथ में डबल बॉन्ड भी है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपने नेमिंग करनी है। कुछ और कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना। कुछ एल्डिहाइड के कंपाउंड दिए गए हैं, कुछ कीटोन्स के दिए गए हैं। इसमें से मैं मेन आपको बता देती हूँ। जैसे 7th जो कंपाउंड है इसमें क्या है? CHO ग्रुप 3 जगह पे आया हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे। अब इन तीनों एक जैसे ही हैं तो हम किसी को भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब तीनों में से ये नहीं कि एक कार्बन को काउंट कर ले दूसरे को छोड़ दें। तो इसका हम कैसे नेमिंग करेंगे? इसमें
जिन कार्बन के साथ यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उन कार्बन काउंट करें तो 3 कार्बन बनते हैं हमारे पास, उसका नाम क्या होगा? प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, एक कंपाउंड जैसे कि अगर आपके पास दोनों ही टाइप के कंपाउंड दिए हों, कीटोनिक की और एल्डिहाइडिक, छठा जो कंपाउंड है उसमें, तो इसमें प्रेफरेंस किसको दोगे? आप प्रेफरेंस दोगे एल्डिहाइड ग्रुप को। तो इसका नाम क्या बनेगा? 5 कार्बन की चेन बन रही है, 3rd कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको क्या लिखोगे? 3 ऑक्सो पेंटेनल। ऑक्सो के बजाय आप कीटो भी यूज कर सकते हो, 3 कीटो पेंटेनल। तो इन कंपाउंड्स की आप प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपने अगर देखा हो ध्यान से तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा है? वो डबल बॉन्ड है। अब हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन की कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन की ओजोनोलिसिस करके। जब हम एल्कीन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनाइड की फॉर्मेशन होती है, जो जिंक और वाटर की प्रेजेंस में डिग्रेड होके हमें क्या देता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ से हमें 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मिल गए। इसी तरह से अगर हम एल्कीन जैसे कि इसमें क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सब्स्टिट्यूटेड है, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इससे भी हमारे पास ओजोनाइड बनेगा और जिंक के साथ ट्रीट करके हमें क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। अगर हम ओजोनेसिस करते हैं एल्कीन की इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड तो इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन अगर हम इसके इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ तो वो होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम एल्काइन। जब हम एल्काइन को ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी मर्करी कैटालाइज हाइड्रेशन करते हैं एल्काइन की, तो हमें मिलता है इनोल, जो टोटोमेरेज होके क्या देगा? हमें कीटोन। नॉन टर्मिनल एल्काइन है वो हमें कीटोन देंगे, लेकिन जो टर्मिनल एल्काइंस हैं उनसे हमें हमेशा क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। ठीक है, थर्ड जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हम जेमिनल डाइहैलाइड की हाइड्रोलिसिस करके भी एल्डिहाइड और कीटोन को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है 3,3-डाइक्लोरोपेंटेन, एक कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप अटैच है। जब हम इसको एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो हमें मिलेगा अनस्टेबल डायोल। अब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हो तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो यहाँ से क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा और हमें क्या मिल जाएगा? डाइथाइल कीटोन। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है 1,1-डाइक्लोरोइथेन। तो जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट करते हैं तो हमें डायोल मिलता है, वो फर्दर डिग्रेड होकर हमें क्या देगा? एसीटल्डिहाइड। फोर्थ मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जब हम प्राइमरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो उससे हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वो फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हमें ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने हैं जो इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन करें, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देंगे और सेकेंडरी एल्कोहल से हमें कीटोन मिलेगा। तो जब हम एल्कोहल को ट्रीट करते हैं कोलिन रिएजेंट के साथ या PCC या कॉपर एट 573 केल्विन तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल को हम इन्हीं रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा कीटोन। मैग्नीज डाइऑक्साइड एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, ये ऑक्सीडेशन करता है एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल के। डबल बॉन्ड पे इसका कोई असर नहीं होता, ये सिर्फ ऐसा कार्बन जिसके साथ एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब हम कुछ एक मेथड देखेंगे कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए। पहला है बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एसिड क्लोराइड। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमें कीटोन देता है जब हम उसको एसिड क्लोराइड से ट्रीट करते हैं। जैसे एसिटाइल क्लोराइड को जब हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे जो कार्बोनिल जो अल्काइल पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है, मैग्नीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, तो CH3 नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे और यहाँ से क्लोरीन का रिमूवल हो जाएगा, हमें मिलेगा प्रोपेनॉन। जब हम उसको दूसरे मॉलिक्यूल से ट्रीट करते हैं
तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम एक ही यानी एक्सेस में लेते हैं तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिलता है, लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल यूज करना हो ग्रीनहाइड रिएजेंट का तो हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की। ठीक है, अब देखो जब हम एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं डाई अल्काइल क्यूप्रेट से तो इससे भी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, कीटोन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट मेथड है बाय एक्शन ऑफ डाई अल्काइल कैडमियम ऑन एसिड क्लोराइड, कि जब हम एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं डाई मिथाइल कैडमियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोन। तो जो ये रिएजेंट है, क्यूप्रिक रिएजेंट है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, डाई अल्काइल कैडमियम, ये सब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमें क्या देंगे, कीटोन। अब कुछ नेमिंग रिएक्शन है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेमिंग रिएक्शंस, क्योंकि ये रिएक्शन नाम से ही आ जाती है पेपर में। तो पहली जो रिएक्शन है वो है रोजनमंड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब हम एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट है ये क्या करता है, ये पैलेडियम की यानी मेटल की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है ताकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, फर्दर रिडक्शन ना हो। रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, रोजनमंड रिडक्शन भी बोल सकते हैं, रोजनमंड रिएक्शन बोल सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड से हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेफन रिडक्शन। टीन क्लोराइड को जब हम HCl से ट्रीट करते हैं तो यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं, यानी ये किस लिए यूज़ करता है टीन क्लोराइड और HCl, रिडक्शन के लिए। तो जब हम एल्काइल साइनाइड को ट्रीट करते हैं इस रिएजेंट के साथ या नेसेंट हाइड्रोजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, इससे एल्डिहाइड। ठीक है, साथ में बॉइलिंग वाटर का भी यूज करते हैं इमीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है ये। ठीक है, आपको सिंगल स्टेप में पूछी जा सकती है, यानी यहाँ से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक इमीन बन रहा है और दूसरा एल्डिहाइड। टीन क्लोराइड और HCl के साथ ट्रीट करोगे तो आपको इमीन बन मिलेगा, बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो वो ब्रेक होकर एल्डिहाइड देगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है गैटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन को यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए। तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ तो हमें किसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से जैसे टोलिन को लेते हैं हम तो जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करते हैं विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड तो भी हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। जब हम टोलिन को ट्रीट करते हैं क्रोमियम ऑक्सी क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जो अनस्टेबल होता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें क्या देगा, ये बेंजल्डिहाइड, साथ में एसिटिक एसिड के रिमूव हो जाती है। सिमिलरली जब हम क्रोमेट को ट्रीट करते हैं एनहाइड्राइड के साथ और उसको हम ट्रीट करते हैं टोलिन के साथ तो भी एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टोलिन। ठीक है, तो ये नेमिंग रिएक्शन CrO3 + H2SO4 ये जोन्स रिएजेंट कहलाता है, याद रख लेना क्योंकि जोन्स रिएजेंट हो सकता है एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, गिव द फॉर्मूला ऑफ जोन्स रिएजेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CrO3 + H2SO4। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे से करनी है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्योंकि अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कार्बन से बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये दो तरीके से हो सकती है, एक तो हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करे कार्बोनिल ग्रुप के, ये स्लो स्टेप होता है, इससे हमारे पास टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन यानी प्रोटोनेशन हो गई और हमें एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप हो सकता है कि पहले जो ये ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे
और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला मेथड है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ऐसा क्यों? इसके भी कुछ रीज़न है। अब कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे हम जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला है स्टीरिक फैक्टर। अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? स्टीरिक हिंड्रेंस कोज करेगा, तो वहाँ पे क्या होगी? स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक साइड में एल्काइल ग्रुप होता है और कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो 2 बल्कि ग्रुप हो गए कीटोन के अंदर, लेकिन एल्डिहाइड में एक ही ग्रुप होता है, ठीक है। तो कीटोन के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, वो कौन देता है? एल्डिहाइड इजीली देता है एज कम्पेयर टू कीटोन। समझ में आई? बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होगा कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्टीरिक हिंड्रेंस फील करता है, इस वजह से वो रिएक्शन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सेकेंड फैक्टर है पोलर फैक्टर। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो गए उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतना ही कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा। मीन्स टू से जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की वो कम होती जाएगी। अगर हम इसमें देखें फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल और प्रोपेनॉन में रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ पे होगी? फॉर्मल्डिहाइड में, और सबसे कम पोलैरिटी भी यहाँ पे है। दूसरा अगर हम देखें इथेनॉल की बात और प्रोपेनॉन कंपेयर करें तो प्रोपेनॉन में क्या होगा? 2 बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? स्टीरिक हिंड्रेंस को फील करेगा, और दूसरा यहाँ पे बल्कि ग्रुप भी हो गए तो वहाँ से भी वो पोलर जो फैक्टर है वो भी अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है, दोनों पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर रहे हैं, तो जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, यानी रिएक्टिविटी कम हो रही है एज कम्पेयर टू इथेनॉल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अब हम कुछ एक एग्जांपल करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। पहला एग्जांपल है एडिशन ऑफ वाटर। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में वाटर को ऐड करते हैं तो हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। ये 2 तरीके से होती है, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर भी हो सकता है और बेस कैटालाइज्ड एडिशन भी हम कर सकते हैं। एसिड की प्रेजेंस में, यानी अगर मिनरल एसिड को यूज करते हैं तो वो एसिड कैटालाइज होते हैं, जेमिनल डायोल की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली अगर हम बेस कैटालाइज के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा? जेमिनल डायोल। यानी यहाँ पे दोनों टाइप हो गए। कार्बोनिल ग्रुप में पहले अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन के लोन पर प्रोटोनेशन कर लेते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे अटैच हो जाता है और कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में वाटर उस पर अटैक कर देगा। और जो दूसरा टाइप है उसमें क्या है कि सीधा न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है एडिशन ऑफ एल्कोहल। जब हम कीटोन में अल्कोहल को ऐड करते हैं तो हेमिकेटल की फॉर्मेशन होती है अगर हम 1 मोल ऐड करते हैं। अब इस हेमिकेटल में अगर हम दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कीटल। जो इक्विलिब्रियम है वो नॉर्मली एल्डिहाइड और कीटोन को फेवर करता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम कार्बोनिल ग्रुप में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करते हैं तो इससे हमें हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसके क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इस रिएक्शन को वीकली एसिडिक मीडियम में किया जा सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? डीएक्टिवेट कर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, ठीक है, और आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो इसके लिए हमें जनरली जो प्रेफर करनी होती है वो वीकली एसिडिक कंडीशन प्रेफर करनी होती है। जैसे पहले स्टेप में क्या है? कार्बोनिल में जब हम प्रोटोनेशन करते हैं इसकी तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब जो अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड है वो उस पर अटैक करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा? डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। जैसे पहला है CH3NH2 को, यानी जब हम प्राइमरी अमीन को ऐड करते हैं कार्बोनिक कंपाउंड में तो हमें क्या मिलता है? एमीन की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोक्सिल अमीन को ऐड करते हैं तो ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। सेमी कार्बाजाइड तो सेमी कार्बाजोन। इसी तरह से 2,4-DNP को तो हमें क्या भी मिलेगा? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन।
नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। पहला है रिडक्शन टू एल्केन, तो इसके लिए दो रिएक्शन यूज कर सकते हैं, ये दोनों भी नेमिंग रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में हर बार आती है, इनमें से कोई ना कोई एक रिएक्शन तो जरूर आएगी। तो जब आप कीटोन को ट्रीट करते हो जिंक अमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl, तो हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। सेकंड है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या है कि जब कीटोन को आप हाइड्रोजन से ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना क्लेमेंसन रिडक्शन एसिड के प्रेजेंस में हो रही है और वोल्फ किश्नर ये बेसिक मीडियम में हो रही है KOH के साथ, तो भी हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्केन की। तो ये दोनों मेथड क्या है, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्केन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन टू अल्कोहल। ये कुछ तरीके हैं इसको करने के। फर्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जो कीटोन है उससे हमें सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, जबकि एल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। कीटोन के जब हम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन करते हैं, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड की करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड जो तरीका है अल्कोहल में कन्वर्ट करने का एल्डिहाइड कीटोन को, तो वो है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ एल्डिहाइड कीटोन को ट्रीट करते हैं, तो उससे भी हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। थर्ड मेथड है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कीटोन या एल्डिहाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, अल्कोहल में। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, एस्टर के लिया है। एस्टर को जब हम सोडियम इथेन ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमें दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ एक रिएजेंट है जो कीटोन या एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कीटोन की ऑक्सीडेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एल्डिहाइड को जब हम ट्रीट करते हैं टोलिन रिएजेंट के साथ, टोलिन रिएजेंट AgNH3 नेगेटिव, तो टोलिन रिएजेंट के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो उससे हमें कीटोन की फॉर्मेशन होगी और साथ में सिल्वर ऑब्टेन्ड होगा। इस रिएक्शन के अंदर सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है, यानी जब आप ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करोगे तो आपको टेस्ट ट्यूब की सराउंडिंग में सिल्वर मिरर कलर अपीयर होगा। ठीक है, तो ये होता है टोलिन टेस्ट। इस टेस्ट को कीटोन नहीं देते। दूसरा है फैलिंग टेस्ट। फैलिंग में क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड को क्यूप्रिक सॉल्ट से ट्रीट करते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें क्या मिलता है, साथ में तो कार्बोक्सिलेट एनायन की फॉर्मेशन होती है और साथ में Cu2O के रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस टेस्ट को बोलते हैं फीलिंग टेस्ट। ये टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। नेक्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कीटोन को सोडियम हैलो ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, सोडियम हैलाइड से ट्रीट करते हैं, तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलता है और साथ में हैलोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो जब हम सोडियम ऑक्सीक्लोराइड से इसको ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म। अगर हम सोडियम ऑक्सी ब्रोमाइड ले लें तो हमें ब्रोमोफॉर्म मिल जाएगा, आयोडाइड ले लें तो आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज होते हैं मेनली, या तो इसके अंदर हम CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर CH3CHOH ग्रुप की होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम कीटोन की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए हमें कुछ विगरस कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी कीटोन की ऑक्सीडेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। तो जब आप कीटोन को टोटोमराइज करते हैं तो इनोल की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज होगी, और हॉट कंसनट्रेटेड एल्केलाइन KMnO4 या हॉट कंसनट्रेटेड एसिडिक K2Cr2 के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमें एसिड के 2 मोल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन ओनली मिथाइल कीटोन दे सकते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ये जनरल रिएक्शन है इसकी। ठीक है, विद मैकेनिज्म कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। हैलोफॉर्म रिएक्शन आती है, आप लोगों को ऐसे भी दिया जा सकता है कि कोई 2 कंपाउंड दे दिया,
और बोल दिया जाए कि इन दोनों में डिफरेंस करो। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोपेनोल है, ठीक है, यानी फर्स्ट कार्बन पे ही एल्कोहल ग्रुप अटैच है, और एक है प्रोपेन-2-ओन। आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो आपको याद रखना है एक तो होना चाहिए CH3CHOH ग्रुप या फिर CH3CO ग्रुप। इन दोनों में से अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब आप कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होती है। आपको यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, ठीक है। इसकी एक कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इसको जब फर्दर ट्रीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन होगी। एल्डोल रिएक्शन होती है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन तक, सिर्फ 1 मोल जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड करते हैं तो वो एल्डोल। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव हो जाए, हटा दिया जाए, तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। तो एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, एल्कोहल एट्सेट्रा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे ये है हमारे पास CH3CHO, इसके पास अल्फा कार्बन है। जब हम इसको बेस से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और कार्बाइनाइन की फॉर्मेशन होगी। ये कार्बाइनाइन दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब फर्दर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, एल्डोल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब इस एल्डोल को यहाँ पे क्या है कि बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और साथ में OH ग्रुप भी। तो फर्दर जब हम इसको दूसरे बेस से ट्रीट करेंगे, एक मॉलिक्यूल और लेंगे NaOH का, तो यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा और साथ में यहाँ से वाटर की रिमूवल हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए कुछ टेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो एल्डिहाइड है वो टोलिन और फैलिन बेनेडिक्ट ये टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन है वो ये टेस्ट नहीं देते। जैसे जो मोस्ट ऑफ कीटोन है वो टोलिन, फैलिन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से तो कोई टेस्ट नहीं देते, तो इनको हम एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम टोलिन टेस्ट करते हैं तो एल्डिहाइड में क्या होगा, सिल्वर मिरर की अपीयरेंस होगी, लेकिन कीटोन के अंदर सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन नहीं होगी। फैलिन में क्या होगा, फैलिन जब हम सॉल्यूशन करते हैं उसमें क्या होगा, रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं एल्डिहाइड के साथ, लेकिन कीटोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है स्विफ्ट बेसिस। स्विफ्ट रिएजेंट के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, हमें पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं होता, कीटोन स्विफ्ट रिएजेंट के साथ ट्रीट नहीं करते। लास्ट में हमने जो अब तक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को आपने अपनी नोटबुक में करना है। पहला क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, ये 5 कंपाउंड दिए हुए हैं, आप इनके स्ट्रक्चर राइट डाउन करोगे। सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी टू मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे ओजोनोलिसिस से हमने एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन करी थी, रोजेनमंड रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन भी आ सकती है इसके अंदर, या एल्काइन से हमने इसको प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो आपने कोई भी 2 मेथड एल्डिहाइड के और 2 मेथड कीटोन के, इन 2 रिएक्शन आपने देनी है इनकी। थर्ड है गिव द फॉलोइंग नेमिंग रिएक्शन। ये मैंने आपको बताया था, ये रिएक्शन नाम से भी आ सकती है, रोजेनमंड रिएक्शन, स्टेफन रिडक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, जो कार्बोनिल मोनोऑक्साइड और H के साथ होती है। रोजेनमंड रिएक्शन में हम क्रोमिक ऑक्साइड और एसिड को साथ में लेते हैं। स्टेफन रिडक्शन में टीन क्लोराइड और H के साथ ट्रीट करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कुछ कन्वर्जन दी हुई है, 2 प्रोपेनोल को आप आइडोफॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। आइडोफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सोडियम ऑक्सी हैलाइड का यूज करोगे। जैसे NaOCl है, सोडियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। या जैसे हमने तो आइडोफॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, सोडियम ऑक्सी आयोडाइड का यूज कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है इथेनॉल को ब्यूट टू इन में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल को ब्यूट टू इनल, यानी एक केमिकल रिएक्शन है, हमने एल्डिहाइड से एक कार्बन ज़्यादा वाला एल्डिहाइड बनाना है। नेक्स्ट है पेंटेन टू ओन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, एल्काइन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है गिव एनी 3 डिफरेंसेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो हमने अभी टेस्ट पढ़े थे, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन है वो कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। तो जैसे एल्डिहाइड है वो टोरिन टेस्ट देता है, फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देता है, सिफ्थ रिएजेंट्स का देता है, लेकिन कीटोन इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं देता। तो ये आप टेस्ट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू।